हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। इंडस इंट्रोडक्शन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके नाम सिंधु घाटी के अन्य नाम, अदर नेम, इसको ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, या इसको ही हम कांस्य सभ्यता भी कहते हैं, या प्रथम नगरीय सभ्यता या सरस्वती सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है, या सुमेरियन सभ्यता की बेटी। सुमेरियन सभ्यता की बेटी भी सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं, मतलब जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसके समकालीन, उसके समय में अन्य दुनिया में कौन कौन सी सभ्यताएं थी। नंबर 1, चीन की सभ्यता। नंबर 1 पे आती है चीन की सभ्यता, जो हांगो नदी के किनारे स्थित थी। नंबर 2 आती है मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के किनारे स्थित थी। नंबर 3 पे आती है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो दजला और फरात नदी के किनारे स्थित थी। ये तीनों सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं थीं। मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के लोगों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। यही लिखा है कि व्यापार इन दोनों के साथ होता था। पहली बार 1826 में चार्ल्स मेसन ने खोजा। किसको खोजा? मतलब इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा। 1856 में पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। भारतीय पुरातत्व का जनक कनिंघम को कहा जाता है। कनिंघम ने जब ये 1856 में पहली बार सर्वेक्षण किया तो इसको कोई महत्व नहीं समझा, मतलब उन्होंने इसको किसी भी प्रकार से महत्वपूर्ण नहीं जाना। फिर 1856 में बर्टन बंधुओं, मतलब दो भाई थे, एक का नाम जॉन था, एक का नाम विलियम था, ने हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी। कब दी? जब ये बर्टन बंधु जॉन और विलियम ये रेलवे लाइन बिछवा रहे थे, कराची टू लाहौर। कराची से लाहौर के बीच की जब रेल रेल लाइन बिछवाई जा रही थी तो उन्होंने इसकी सूचना सरकार को दी। फिर इसका समयकाल, सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का जो समय है वो सिंधु घाटी सभ्यता का समय है। सबसे पहला प्रयास मार्शल के द्वारा किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में सबसे पहले जो प्रयास था वो मार्शल के द्वारा किया गया था। सबसे प्राचीन नगर, ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है? तो आंसर है भीर डावा, जो हरियाणा में स्थित है। लमसम 2014 में इसको खोजा गया था। सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है, ये भी हरियाणा में है। सबसे बड़ा हड़प्पा म्यूजियम बन रहा है राखीगढ़ी हरियाणा में, 7500 ईसा पूर्व पुराना। मतलब जो भीरडावा है यह सबसे प्राचीन नगर है जिसको 2014 में खोजा गया। यही 7500 ईसा पूर्व तक का पुराना है। क्षेत्रफल, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग इसको हम 13 लाख वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। 1947 तक इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के 40 स्थलों को खोजा जा चुका था, लेकिन 2014 तक 2800 स्थल इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोजे जा चुके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, मतलब ट्रायंगुलर है। समाज, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो था वो मात्र सत्रात्मक था।
और जो इसकी लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, जिसको जो अपठनीय थी, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, पढ़ा नहीं गया है। ये लोग पूजा भी करते थे। ये पशुपति और मातृ देवी, उर्वरता की देवी की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए पवित्र पशु कुबड़वाला बैल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो व्यवसाय था वो आयात निर्यात था। मतलब ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते थे, ये लोग व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी। नंबर 1, यह 2 टीलों में विभाजित थी। जो एक पश्चिमी टीला हुआ करता था और दूसरा पूर्वी टीला हुआ करता था। जो पश्चिमी टीला हुआ करता था उसको दुर्ग टीला या पश्चिमी टीला कहते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता में पश्चिमी टीला हुआ करता था उसमें उच्च वर्ग के लोग रहते थे, जैसे राजा महाराजा, पुरोहित, क्षत्रिय आदि लोग रहा करते थे, उच्च वर्ग के लोग। और जो पूर्वी टीला हुआ करता था उसमें श्रमिक वर्ग के लोग, मजदूर लोग पूर्वी टीले में रहा करते थे। एकमात्र धोलावीरा एक ऐसी जगह है जहाँ पर 3 टीले मिले हैं। नंबर 1, एक पश्चिमी टीला, एक मध्यम टीला, एक निचला टीला, मतलब पूर्वी टीला। तो जो पश्चिमी टीला है उसको ही हम दुर्ग टीला भी कहते हैं। जो मध्य का टीला है उसे मध्य टीला, और जो निचला टीला अर्थात जो पूर्वी टीला है जिसमें मजदूर लोग रहा करते थे उनको हम निचला टीले में रहा करते थे। लेकिन धोलावीरा 3 टीलों में विभाजित था। हाँ ठीक। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे उत्तरी बिंदु जो है, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट, जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो मांडा है। यह चेनाब नदी के किनारे स्थित है। यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सबसे पूर्वी जो बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का, सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। सबसे पश्चिमी बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता का सूतका गैंडोर है। यह दास नदी के किनारे स्थित है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद है या अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। यह प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। आज क्लास हम लोगों की यहीं तक रहती है।